Good morning students, this is the revision video of chapter 6 of your EVST that's name is house। ठीक है, इसमें हमने हाउस के बारे में पढ़ा था ना, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और कई टाइप के हाउस भी पढ़े थे हमने, इग्लू, कैनवास, स्लांटिंग हाउस पढ़े थे ना। तो बेटा इसमें हम ये देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी नीड हाउस? वी नीड हाउस टू लिव इन, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड हाउस टू लिव इन, टू लिव इन का मतलब है रहने के लिए। आप सब अपने अपने घरों में रहते हैं ना बेटा, तो घर हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वो हमें हमारी प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि जैसे क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड एंड रेन से, सेम ऐसे ही हाउस भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड एंड रेन से। ठीक है, लेकिन हम इतना इधर इधर इतना ही लिखेंगे, टू लिव इन, वी नीड हाउस टू लिव इन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है वेयर डू वी फाइंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब होता है जैसे एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हो, जैसे कि फ्लैट होते हैं ना, एक के ऊपर 3 रूम का सेट हो गया, फिर उसके ऊपर कोई और सब में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, उनको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बड़े बड़े शहरों में देखिए ना हमने, बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव और अब तो अपने भिवानी में भी 1-2 जगह हमने देखा है कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है और 3 फ्लैट्स बने हुए हैं, तो उसमें अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। वी फाइंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन टाउन्स एंड सिटीज़। टाउन्स एंड सिटीज़ मतलब शहरों में देखने को मिलती है। अब देखो इसमें फाइंड, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इन सब की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिल रही है, सिर्फ आपको इन टाउन्स एंड सिटीज़ देखना है, लिखना है। तो वो तो ईजी है ना बेटा, इतना तो याद करना आपके लिए। थोड़ी सी कोशिश करो तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद है बेटा लिस्ट एनी 2 वेज इन विच वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन। 2 ऐसी बातें बताइए जिससे हम अपना घर साफ रख सकते हैं। फर्स्ट है स्वीपिंग एंड मोपिंग, झाड़ू लगाकर, एंड मोपिंग पोछा। स्वीपिंग झाड़ू लगाना, मोपिंग पोछा लगाना। ठीक है, स्वीपिंग एंड मोपिंग, SWEEPING स्वीपिंग एंड MOPPING मोपिंग। सेकेंड है बेटा थ्रोइंग ऑल वेस्ट इन डस्टबिन, जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम डस्टबिन में थ्रो करें, ना कि इधर उधर थ्रो करें। ठीक है, उससे भी हमारा हाउस क्लीन रहता है। थ्रोइंग, THROWING, थ्रोइंग ऑल वेस्ट इन डस्टबिन। ठीक है बेटा, स्वीपिंग एंड मोपिंग, थ्रोइंग ऑल वेस्ट इन डस्टबिन। ठीक है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हाउस क्लीन? ये ज़रूरी क्यों है, अपने घर को साफ रखना ज़रूरी क्यों होता है? अब ये तो सबको ही पता है, अगर हम गंदे घर में रहेंगे या गंदगी में रहेंगे, मॉस्किटोज़ होंगे वहाँ पे, मच्छर होंगे, मक्खी होंगी, अदर इंसेक्ट्स आ जाएंगे, वो हमें काटेंगे, बाइट करेंगे, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बीमार होना किसे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा तो अपना घर ही साफ़ कर लो फिर। तो इसका मतलब ये है कि क्लीन हाउस रिड्यूस कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। जहाँ साफ़ घर होता है वो किस चीज़ को? मॉस्किटो, मच्छर, फ्लाइज, मक्खी एंड अदर इंसेक्ट्स एंड दूसरे इंसेक्ट्स को। ठीक है, कई बार छोटे छोटे कीड़े भी अपने बाथरूम में निकलने लगते हैं, या आपको लगता है जहाँ पे हल्का सा गीला है वहाँ पे भी दिखने लग जाते हैं। तो अगर हमारी क्लीन होगा, हमारा हाउस नीट एंड क्लीन होगा, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है बेटा, मॉस्किटोज़, MOSQUITOES मॉस्किटोज़, FLIES फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, INSECTS इंसेक्ट्स। क्लीन हाउस रिड्यूस का मतलब कम करता है या ख़त्म कर देता है, मॉस्किटोज़, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। क्लीन हाउस रिड्यूसेस मॉस्किटोज़, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बंगलो? बंगलो क्या होता है? बंगला इज़ ए सिंगल स्टोरी हाउस विद गार्डन इन फ्रंट। बंगला भी अपने भिवानी में भी है वैसे देखने के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में भी मिलते हैं। जैसे देखो बॉम्बे में आप लगाइए, बॉम्बे में या दिल्ली में क्या रहेगा कि ऑलमोस्ट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ही मिलेंगी आपको, फ्लैट के ऊपर फ्लैट। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने बंगलों में रहते हैं, उनका ये रहता है, उनका खुद का ही पूरा घर होता है और उनके घर के सामने बिल्कुल एक गार्डन रहता है, और वो 1 स्टोरी, उसके ऊपर अलग अलग स्टोरी, अलग अलग मंजिल नहीं बनी होती है, मतलब वो सिंगल स्टोरी ही होता है। बंगला इज़ अ सिंगल स्टोरी हाउस विद गार्डन इन फ्रंट। बेटा देखिए इस लेसन में आपको देखो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है इस लेसन के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हम पेपर में 1 वर्ड के हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर देंगे, इसलिए प्लीज़ आप परेशान मत होना।
फिर भी आपको कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय।